ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था? क्या उन्होंने मुखालफत नहीं की थी? उनकी जो किताब है मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, खासतौर पे उसका जो तीसरा हिस्सा है, और मौलाना मौदूदी तो यहां तक भी कहते थे कि मुस्लिम लीग के अदना कारकुन से लेकर कायदे आजम तक एक भी ऐसा नहीं जो मामलात को इस्लामी नुक्ता नजर से देखता हो। और पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कौम ने अपने लीडरों के इंतखाब में हमेशा गलती की और इसी गलती का नतीजा है कि आज वाघा से लेकर दिल्ली तक का इलाका इस्लाम के नाम से खाली हो गया है। जिस मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये चीजें मेरे सामने से नहीं गुजरी, मुझे अपनी कम महंगी का इतराफ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब तक कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे उस वक्त तक रेडियो पाकिस्तान कराची से हफ्तावार दरस कुरान मौलाना मौदूदी के बाकायदगी से नशर होते थे। वो अब एक किताब की शक्ल में मौजूद है, नशरी तकरीरें गालबन उस किताब का नाम है। जब तक कायदे आजम जिंदा रहे मौलाना मौदूदी से उनकी मुलाकातें भी होती रही, और उस वक्त एक ही रेडियो स्टेशन था पाकिस्तान में कराची का, वहां से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाकायदगी से हफ्तावार दरूस कुरान नशर होते थे और वहां से चलते थे, सारी कौम उन्हें सुनती थी। लेकिन कायदे आजम के बाद फिर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल बनी वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने। जितना पाकिस्तान में जिन्ना के ऊपर बात होती है, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या सोचते थे, उनके लोगों से संबंध कैसे थे, उनका निजी जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनका डायलॉग कैसा था, वो किससे क्या बोलते थे, कहाँ मिलते थे, जितना एक एक बात पर बात होती है, क्या इंडिया में वैसा गांधी पर बात होती है कि उनका चरित्र कैसा था, वो कैसे रहते सहते थे, उनके लोगों के साथ व्यवहार कैसे थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया, उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। आजकल तो पाकिस्तान के जो इतिहासकार हैं वो जैसे एक एक पन्ने, एक एक डायलॉग जिन्ना के खोलते हैं और उन पर बहुत ही क्रिटिसिज्म करते हैं। क्या इंडिया में ये संभव है? इंडिया में ये संभव नहीं है। इस मामले में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि अगर किसी पार्टी का कोई आइडियोलॉजी वाला कोई नेता है जिसको लेकर के चलते हैं, आप उस पर आप उनका आलोचना कीजिए तो इंडिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके साथ अगर वो आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति कर देंगे कि आप कहीं पर कुछ करने लायक नहीं रहिए, आपका पावर को सीज कर देंगे, आपको न्यूट्रलाइज कर देंगे। गांधी जी के बारे में ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू हैं, नेहरू जी के बारे में, सुभाष चंद्र के बारे में, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका एक पक्ष बहुत ही डार्क है और यहाँ के भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, उस पर बिल्कुल बात नहीं होती। बहुत लोग तो जानते ही नहीं है, बस उनको एक देवता की तरह पोर्ट्रेट किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धरती पे जन्म लेता है और इंसान है तो उसमें जितनी अच्छाइयाँ हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा बुराइयाँ हो या कम बुराइयाँ हो, उस पर भी बात होनी चाहिए। किसी को इस तरह से नहीं पोर्ट्रेट करना चाहिए कि उसमें सारी अच्छाइयाँ थी, अगर आप उसके जैसा नहीं बने तो फिर आप गंदे आदमी